Okay, good evening everyone and welcome to a 12th edition of the Score Basic to Advanced KP course. Today we are continuing with a series of house lords and their alignment as per our Dharma Karma alignment technique by utilizing the house lords. So we had covered 10 till 10th. We covered from 1 till 10th house lords. So today we will start with the 11th house lord. तो 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, आपके प्रॉफिट गेन्स को दर्शाता है, आपकी एम्बिशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस आप 11वें भाव से देखोगे। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में क्योंकि हर प्रकार की इच्छा पूर्ति है और हर प्रकार का ये प्रॉफिट गेन्स है। तो ये हाउस लॉर्ड जिस भी भाव में बैठेगा आपकी कुंडली में, उस भाव से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके प्रॉफिट गेन्स होंगे, आप उस घर के प्रति काफी एम्बिशियस रहेंगे, आप उस घर के प्रति आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहेंगी। 11वां घर आपका सोशल सर्कल भी है। 11वां घर बड़े बुजुर्ग हैं। 11वां घर आपका बड़ा भाई भी है। 11वां घर मासेस है। 11वां घर क्लब्स है, पब्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। 11वां घर आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति दर्शाता है। तो अपनी कुंडली में आप देख लीजिए कि आपका 11वां लॉर्ड कहाँ बैठा है। पहले आज हम इच्छा पूर्ति डिस्कस करेंगे, फिर डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस डिस्कस करेंगे जो 12वां भाव है। 12वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So we will start with a PPT today. So the importance of the 11th house lord. जैसे मैंने बताया 11वां हाउस लॉर्ड आपका प्रॉफिट्स है, आपके गेन्स हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपके यार दोस्त हैं, आपकी मित्रता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। हर आदमी को अपनी इच्छा पूर्ति करनी होती है। हर आदमी को या हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का लाभ चाहिए। तो जहां भी ये लाभ का स्वामी बैठेगा उस घर से आपके जीवन के लाभ जुड़ जाएंगे। तो अगर 11th हाउस लॉर्ड जो कि लाभ का स्वामी है पहले भाव में बैठेगा, 11वां भाव आपकी अच्छी हेल्थ को भी दर्शाता है। इट शोज गुड रिकवरी इन केस ऑफ हेल्थ। बट 11वां भाव मूवेबल एसेंडेंट्स के लिए जो कि 1, 4, 7, 10 होते हैं, उनके लिए वो बाधक घर बन जाता है। बाकी और एसेंडेंट्स के लिए ये बाधक नहीं है। तो जब भी आपका 11वां हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा
तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति की इच्छा पूर्ति ये स्वयं ही अपने सेल्फ एफर्ट से पूरी करेगा। ये गुड हेल्थ की भी इंडिकेशन देता है। इस व्यक्ति को जो प्रॉफिट गेन्स होंगे वो रिलेटेड टू बॉडी माइंड एंड सोल होंगे। अगर ये व्यक्ति अपनी हेल्दी बॉडी रखेगा तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इफ ही विल कीप हिज माइंड बैलेंस, उसकी इच्छा पूर्ति होगी। और कोई भी कार्य अगर ये व्यक्ति करेगा, जैसे कि कोई हेल्थ काउंसलिंग रिलेटेड कार्य करता है, क्योंकि पहला घर हेल्थ को भी दर्शाता है, या कोई जिम इंस्ट्रक्टर बन जाता है, या कोई कैरियर काउंसलिंग का कैरियर ले लेता है, ट्रेनर बन जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता है, या कोई मॉडलिंग बन जाता है, या कोई साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, कोई डिप्रेशन कंसल्टेंट बन जाता है, या कोई इंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो इन सारे कार्यों से इसकी इच्छा पूर्ति होगी और इसके प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे। और यह व्यक्ति स्वयं ही अपनी इच्छा पूर्ति करेगा, कोई और नहीं आएगा इसकी इच्छा पूर्ति करने। ये स्वयं ही अपनी इच्छा पूर्ति करेगा। और ऐसे जो नेटिव्स होते हैं वो बहुत, जिसे कहते हैं, एडोरेबल होते हैं अपने सोशल सर्कल में, बिकॉज दे लाइक, क्योंकि सोशल सर्कल का स्वामी स्वयं आप में आ गया। So he'll make you like a social person, a very warm, loving person also. So a dharma karma alignment simply says this, that if your 11th lord is going to the first house, तो ये नेटिव स्वयं अपने एफर्ट से, अपनी बॉडी माइंड एंड सोल से अपनी इच्छा पूर्ति करेगा और अपने प्रॉफिट एंड गेन्स करेगा। और ऐसे व्यक्ति ना बड़े ज्यादा एम्बिशियस होंगे, दे विल हैव वेरी वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ। और ऐसे नेटिव हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट बोलती है कि दे आर लाइकेबल इन देयर सोशल सर्कल। ऐसे व्यक्तियों का अपनी लाइकिंग बड़े बुजुर्गों की तरफ भी होगी और अपने बड़े भाई के प्रति भी होगी। और किसी भी बीमारी से, स्पेशली जो असेंडेंट आपके फिक्स्ड असेंडेंट्स होंगे, यानी कि 2, 5, 8, 11 वाले असेंडेंट होंगे, या 4, 8, 12 वाले असेंडेंट होंगे, सॉरी 3, 6, 9 वाले असेंडेंट होंगे, 3, 6, 9, 12 वाले असेंडेंट होंगे, जो डुअल असेंडेंट होंगे, उनके लिए ये 11वां भाव बड़ी अच्छी रिकवरी दिखाता है। उनके लिए भी अच्छी रिकवरी दिखाता है, बट एक प्रकार से मूवेबल असेंडेंट में, एक 4, 7, 10 वाले असेंडेंट के लिए ये घर बाधक हो जाता है। सो फास्ट रिकवरी इज ऑल्सो शोन बाय दिस हाउस। हर प्रकार की इच्छा पूर्ति होती है और इस व्यक्ति की हमेशा इच्छा पूर्ति होती रहेगी, स्वयं द्वारा ही इच्छा पूर्ति होगी। द धर्मा कर्मा mantra says that his friends and his social circle will be instrumental in fulfilling his desires and generating his profits and gains. तो इसके प्रॉफिट एंड गेन्स इसके दोस्त यार करेंगे, इसके सोशल सर्कल करेंगे और इसका बड़ा भाई करेंगे। इफ योर 11th house lord goes into the second house, इस व्यक्ति की जो इच्छा पूर्ति होगी
इसकी जॉइंट फैमिली द्वारा होगी, यानी कि इसके कुटुंब द्वारा होगी, इसके बैंक बैलेंसेस द्वारा होगी, इसके खाने या खान पकवान द्वारा होगी, हर प्रकार की इसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ और नॉलेज द्वारा इसकी बैंक बैलेंसेस, सेविंग्स, एफडीआर से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति इसके फैमिली बिजनेस में रह के होगी, या अगर ये व्यक्ति कोई जेम ज्वेलरीज का बिजनेस कर लेता है तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी, या कोई फूड रिलेटेड बिजनेस कर लेता है तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी, या किसी बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्री चुन लेता है तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी, या कोई वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कोई बिजनेस चुन लेता है तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी, या कोई स्पीच रिलेटेड कैरियर चुन लेता है तो भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इस व्यक्ति को अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए टू गेट प्रॉफिट्स एंड गेन्स। इसकी स्पीच, इसकी वाणी और इसकी ईटिंग हैबिट्स इसकी इच्छा पूर्ति करेंगी और इसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स के भागीदार रहेंगे। हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट बोलती है, ये जो प्लेसमेंट है ऑफ द 11th हाउस लॉर्ड इनटू द सेकंड हाउस makes a person join or gives a person benefits, profits and gains through family, कुटुंब द्वारा, स्पीच द्वारा, और जो इसके सोशल सर्कल भी होंगे या जो उसके फ्रेंड्स भी होंगे, दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। क्योंकि ये प्लेसमेंट लाभ का स्वामी धन भाव में बैठ गया है, तो इट इज ऑलरेडी एश्योरिंग यू योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स थ्रू वेल्थ। और जो इसके सोशल सर्कल है, इसके यार दोस्त हैं, वो भी कुटुंब में आके बैठ गए, तो ये सिंपली ये दर्शाता है कि जो भी यार दोस्त होंगे या सोशल सर्कल होंगे वो फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और जितने भी इसके यार दोस्त, मेजोरिटी ऑफ द यार दोस्त होंगे, दे विल बी लाइक फैमिली ओरिएंटेड पीपल। इसके यार दोस्त, इसका बड़ा भाई और इसका सोशल सर्कल, दे विल हेल्प हिम अ लॉट रिलेटेड टू मनी मैटर्स, यानी कि उसके प्रॉफिट गेन्स और उसकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में ये भागीदार रहेंगे। द धर्मा कर्मा मंत्रा सेज दैट जब 11th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठता है, वो ऑलरेडी प्रॉमिस दे रहा है आपकी इच्छा पूर्ति और आपके धन भाव की। ये अपनी स्पीच से, अपने बैंक बैलेंसेस से, अपने सोशल सर्कल से, अपने यार दोस्तों से, अपने बड़े भाई से इसको धन लाभ होगा, इसकी इच्छा पूर्ति होगी। तो इसको अपनी वाणी, इस व्यक्ति को अच्छी रखनी पड़ेगी अगर इसको लाभ चाहिए। इस व्यक्ति को अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखनी पड़ेंगी, then only he will get profits and gains and his desires will be fulfilled. If your third lord, if your 11th lord sits in the third house, तो इस व्यक्ति की जो इच्छा पूर्ति होगी और जो प्रॉफिट गेन्स आएंगे वो इसके सेल्फ एफर्ट से आएंगे, अपने दम से आएंगे, हार्ड वर्क से आएंगे, इसके छोटे बहन भाइयों द्वारा आएंगे, छोटी दूरी की यात्रा करने से आएंगे, इसकी हॉबीज से आएंगे। अब 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स है,
तीसरा भाव आपका डीपेस्ट डिजायर है, यानी कि इट इज द हायर लेवल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। क्योंकि तीसरा भाव अट्रैक्शन है। जब आपके डिजायर के पीछे अट्रैक्शन लग जाती है तो आदमी किसी भी हद तक जाता है उस डिजायर को पूरा करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। एक तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का स्वामी बैठ गया डीपेस्ट डिजायर के घर में, तो आप सोच सकते हैं कि अगर इनका कोई भी डिजायर होगा, ये अपनी मेहनत लगा देंगे, अपना दम लगा देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी करेंगे उसको पाने के लिए, क्योंकि ये मोह है। तीसरा घर आपकी हिम्मत है, अपना दम है, ये आपकी फाइटिंग स्पिरिट है, आपकी विल पावर है, आपका करेज है। सो दे विल पुट इन ऑल दी एफर्ट्स। तो ये जो अपना प्रॉफिट गेन्स भी अपना कमा सकते हैं, दे कैन अर्न थ्रू एनी ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस, एनी फ्रेंचाइजी बिजनेस, any commissioning business, any media business, any marketing activities, any kind of agencies, franchisee business, any kinds of deal, because the third house is of deal, any kinds of tender, any kind of news. They can earn through any kind of documentations, any kind of networking, any kind of social media sites, any kind of communication. They will be making their profits and gains. They can make their profit and gains the third houses of planning and handwriting also. So they'll be, if they pursue a career in planning or in advertisement, still they'll be able to generate profits and gains. If they take up some franchisee, some dealership, or some agency business also, still, or they do any kind of deal and tender businesses, because the third house is deal, they'll make profits. Any kind of commissions is the third house. So they will have a very strong, or the deepest desire will be like networking and communication. Even photography is the third house. So they can take up careers in this field. Marketing means it's a huge house for business activities. So for his fulfillment of desires, the person should travel short distance. तो उसके desires इच्छा पूर्ति होगी, and he will make profits and gains. थर्ड हाउस इज अवे फ्रॉम होम। तो इस व्यक्ति की जो इच्छा पूर्ति भी होगी और जो इसको प्रॉफिट गेन्स भी होंगे, अपनी होमलैंड में नहीं होंगे। इस व्यक्ति को घर से दूर जाके होंगे। इस व्यक्ति के छोटे बहन भाइयों का सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा। दे विल बी वेरी सोशलाइजिंग हिज सिबलिंग्स। सो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट से छोटी दूरी की यात्राएं इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स देंगी। ये कमीशनिंग या मीडिया मार्केटिंग, फ्रेंचाइजी, प्लानिंग, डील बिजनेस से इसको प्रॉफिट्स आएंगे। ये अपनी
जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या छोटे ट्रिप्स करेगा, अपने यारों दोस्तों के साथ बहुत करेगा, अपने बड़े भाई के साथ बहुत करेगा। अगर ये घर से दूर रहेगा, इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। So the Dharma Karma mantra says he has to travel and has to stay away from his homeland. और इस व्यक्ति को जो आर्ट ऑफ नेटवर्किंग है और कम्युनिकेशन है, he has to use that in his social circle with his friends to get the profits and gains. So if your 11th house lord sits in the 4th house, ये व्यक्ति की इच्छा पूर्ति इसकी मदद करेगी। ऐसे ही जैसे थर्ड हाउस में भी अगर 11th हाउस लॉर्ड लॉर्ड बैठता है तो उसकी इच्छा पूर्ति उसके छोटे बहन भाई भी करेंगे, उसके पड़ोसी भी करेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। सेकंड हाउस में उसके कुटुंब करेंगे, फर्स्ट हाउस में वो स्वयं करेगा। तो ऐसे ही फोर्थ हाउस में इसकी मदद करेगी इसकी इच्छा पूर्ति। लैंडेड प्रॉपर्टी, इसकी होमलैंड में रह के इसकी इच्छा पूर्ति होगी, इसके बर्थ प्लेस में रह के या प्रेजेंट प्लेस जहां ये रह रहा है, क्योंकि चौथा घर आपका प्रेजेंट प्लेस है। इसकी इच्छा पूर्ति एजुकेशन से होगी, और ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर एजुकेशन। इसकी इच्छा पूर्ति लग्जरी और कंफर्ट से होगी, हर प्रकार की लग्जरीज, सुख, उनमें चौथा घर सुख है, हर प्रकार के सुख से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। गाड़ियों से, लग्जरियस व्हीकल से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस से इसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। कोई रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर चला रहा हो तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी। या कोई भी ऐसा व्यापार हो विच इज रिलेटेड टू दी लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इंडस्ट्रीज से इसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। इसकी इच्छा पूर्ति हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हो सकती है, हर प्रकार के रेस्टोरेंट्स, हर प्रकार के होटल्स, 5 स्टार्स, all kinds of luxurious things, all these hospitality chains, all restaurants, high end restaurants से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इसकी इच्छा पूर्ति जो चीजें इसको अच्छी लगेंगी, क्योंकि चौथा भाव इंटरेस्ट का भी है, उसके द्वारा भी होगी। और कोई अगर ऑकल्ट कर रहा हो तो उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति वास्तु से भी हो सकती है, क्योंकि चौथा घर आपके आपका वो भवन है जिसका आप निर्माण करते हैं, और उस भवन में आप अपने मन के भाव की चीजें लगाते हैं। तो वास्तु चौथे भाव के डोमेन में आती है। तो अगर कोई ऑकल्ट कर रहा हो और उसका 11th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा हो, तो वो वास्तु में जा सकता है, उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो कोई आर्किटेक्ट हो, कोई डिजाइनिंग, घर की डिजाइनिंग हो किसी प्रकार की, उससे इच्छा पूर्ति होगी। स्कूल्स कॉलेजेस खोल लेगा, या कोई फिशिंग इंडस्ट्री खोल लेगा, या होम डेकोर इंडस्ट्री खोल लेगा, उससे उसकी इच्छा पूर्ति होगी। इस व्यक्ति को अपनी होमलैंड में ही रहना चाहिए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने प्रॉफिट्स और गेन्स के लिए। और इस व्यक्ति को अपनी ना मदर के डिजायर्स हमेशा फुलफिल करने चाहिए। जितने ये मदर के अपने डिजायर्स फुलफिल करेगा, उतना इसको लाभ होगा।
Swadharma Karma alignment says gains through any of the activities of the fourth house like agriculture, landed properties will give him profits and gains. और ऐसे व्यक्ति अपना ना मनपसंद घर बहुत आसानी से बना देंगे। इनको बहुत आसानी से मनपसंद लैंड मिल जाएगी या मनपसंद घर भी मिल जाएगा। और ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे कि एजुकेशन फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और एजुकेशन फील्ड से भी इनका धन भाव जुड़ जाएगा। इनका धन भाव हर उस चौथे घर की चीज से जुड़ा हुआ है जो चौथे घर के डोमेन में आती है। सो द धर्मा कर्मा मंत्रा से इसके प्रॉफिट्स इसकी मदर द्वारा आएंगे और इसके होमलैंड में रह के ही आएंगे। इस व्यक्ति को अपना मनपसंद घर मिलेगा, इसके लग्जरी कंफर्ट्स, इसके प्रॉफिट और इसके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स करेंगे। तो इस व्यक्ति को होमलैंड में रह के या घर पे रह के कोई भी कार्य करे वो भी इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे। हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट ये भी बोलती है कि इसको ना ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं जानी अपने डिजायर्स के प्रति, अपने एम्बिशंस के प्रति, नहीं तो इसके मन की शांति और मन का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा इफ ही गोज ओवरबोर्ड। बिकॉज द फोर्थ हाउस मैंने बताया आपके मन का शांति है, आपके घर की शांति है, आपके मन की शांति है। So he has to keep a control over his ambitions and his expectations. Now, if your 11th house lord sits in the 5th house, the person is going to fulfill his desires after his first child is born. क्योंकि पंचम भाव बच्चों का है और इट shows your first child in particular. तो इस व्यक्ति की जो इच्छा पूर्ति होगी अपनी प्रथम संतान के बाद होगी। इसकी इच्छा पूर्ति किसी ना किसी लव अफेयर के द्वारा भी हो सकती है। इसकी इच्छा पूर्ति एंटरटेनमेंट, मन के मनोरंजन से हो सकती है या मौज मस्ती से हो सकती है। तो मन का मनोरंजन किसी एक्टिंग, किसी मूवी, सिनेमा, स्टॉक मार्केट्स, opera, designing, solution giving, healing, sports activities, any activity which is related to children, play schools. It's the house of learning also, it's the house of the. तो किसी ना किसी प्रकार की पढ़ाई करके भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। ये घर पास्ट कर्मास का है। पास्ट कर्मास द्वारा भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। किसी प्रकार की प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये करता है तो भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। किसी प्रकार की कोई क्रिएटिविटी वर्क करता है तो भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इस व्यक्ति को अपनी प्रथम संतान की इच्छा पूर्ति करते रहना चाहिए तो ही इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स मिलेंगे। अधर्मा कर्मा अलाइनमेंट सेज द नेटिव विल मेक ग्रेट मनी थ्रू स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ऑपरा or the other activities like stock markets, gambling, speculation. He'll make good money. Plus means through any of speculative businesses also he can make good money because the fifth house is of speculation. Any kind of healing that he gives, he can make good money because the fifth house is your passion. So he will be very passionate about his profits.
this person, and he will be very happy when he makes profit, because the fifth house is of happiness. So this guy is a fun loving person. और ऐसे लोगों को इनकी मन की सस्टेनेंस भी अच्छी रहेगी, बिकॉज द फिफ्थ हाउस इज मन की सस्टेनेंस. तो ऐसे व्यक्तियों को अपने प्रथम संतान की इच्छा पूर्ति करते रहना चाहिए, या अपने स्पाउस की भी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पाउस की इच्छा पूर्ति का घर है. तो जितनी ऐसे व्यक्ति अपनी स्पाउस की भी इच्छा पूर्ति करेंगे और अपने फर्स्ट चाइल्ड की भी इच्छा पूर्ति करेंगे, उतना इनको धन भाव मिलेगा, उतना लाभ होगा. So the mantra for our dharma karma alignment says he will be making money through speculation and through his first child. So he should play in the stock market in the name of his first child or in the name of his spouse. And the other activities, whichever are of the fifth house, will provide him happiness and इसके मन की सस्टेनेबिलिटी रखेंगे. तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज द हाउस ऑफ फील, नॉट द हाउस ऑफ डीड. It's the house of love. So where there is love, there is a feel, and where there is no love, there is no feel. So when your 11th house lord sits in the 6th house, the person will make profits and gains. ये इसकी इच्छा पूर्ति. आप ये तो नहीं बोलेंगे कि बीमारी से होगी, क्योंकि छठा भाव बीमारी का है. इसकी इच्छा पूर्ति किसी प्रकार के लोन बिजनेसेस से हो सकती है, मनी लेंडिंग बिजनेसेस से हो सकती है, कोर्ट से हो सकती है, कोई लॉयर बन सकता है, या इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स लोन से रिलेटेड चीजों से आएंगे, या किसी प्रकार के डिस्प्यूट से आएंगे, या कोर्ट कचहरी से आ सकते हैं, या कोई ये डॉक्टर हो सकता है, वो इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे. वी कैन बिकम अ डॉक्टर, इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी. इसके एम्प्लॉयज और इसके नौकर इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे. इसके जॉब अगर ये करेगा, या किसी भी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री का बिजनेस करेगा, एनीथिंग टू डू विद द सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, इफ ही डज अ बिजनेस, तो इच्छा पूर्ति होगी. तो इस व्यक्ति के जो इच्छा पूर्ति होंगी, इसके पेट्स इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे. अगर ये कोई पेट को डोमेस्टिकेट कर लेता है, इसकी इच्छा पूर्ति होगी. छठा घर फिक्स रूटीन का है, अगर ये फिक्स रूटीन फॉलो करेगा, तो इसकी इच्छा पूर्ति होगी. ये जो छठा भाव है, ये ह्यूज हाउस ऑफ मनी भी है, और ये छठा भाव इज द हाउस ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो जितना ये इम्प्रूवमेंट अपने डेली रूटीन में लाता रहेगा, और इफ ही वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट इन हिज डे टू डे लाइफ, इसकी इच्छा पूर्ति होगी, इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स मिलेंगे, इसको ह्यूज हाउस ऑफ मनी मिलेगा. डे टू डे प्रॉब्लम्स भी आप छठे भाव से देखते हैं. तो इस व्यक्ति को
अगर कोई डे टू डे प्रॉब्लम्स आएंगी, ही विल विन ओवर दोज प्रॉब्लम्स, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी, इच्छा पूर्ति का स्वामी छठे में बैठा है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार की भी सेवा देने से इनकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि छठा भाव अंडर प्रिविलेज लोगों का है, उनसे इनकी इच्छा पूर्ति होगी। इनको प्रॉफिट्स एंड गेन्स कोई लोन बिजनेसेस से, कोई लिटिगेशन से या कोर्ट कचहरी से मिल सकते हैं, या डिजीजेस रिलेटेड, या डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, या लॉयर्स हो सकते हैं, मनी लेंडर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो सकती हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, कोई ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स हो सकती हैं, कोई एचआर फर्म्स हो सकती हैं, कोई हाउस कीपिंग फर्म्स हो सकती हैं, कोई रेंटल इनकम्स हो सकती हैं, कोई सिक्योरिटी एजेंसीज हो सकती हैं, या किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करनी कंपनी इसी डोमेन में आती है, इन सबसे इसको लाभ मिल सकता है। तो पर्टिकुलरली इसके एम्प्लॉइज वफादार होंगे, इसके नौकर भी इसके वफादार होंगे। तो ये जितनी सेवा भाव अंडर प्रिविलेज लोगों को करेगा, उतने इसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स होंगे, और जितना ये फिक्स रूटीन फॉलो करेगा, उतना इसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स होंगे। तो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सिंपली सेज दैट his employees will be faithful, who will be working under him। ये कोर्ट कचहरी में लिटिगेशंस जीतेगा, कोई बीमारी आएगी उस पे भी ये जीत पालेगा, he'll recover fast। अगर ये कोई पेट को डोमेस्टिकेट करता है, वो इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि तीसरा भाव और छठा भाव जो है ना, वो लॉस ऑफ द अदर पर्सन है, ऑफ द अपोनेंट है। तो इसलिए इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति और प्रॉफिट्स एंड गेन्स काफी आसानी से हो जाएंगे। स्वधर्मा कर्मा मंत्रा says this, he should control over his शत्रुपु, जो 6 शत्रु हैं, और इसको सेवा भाव करनी पड़ेगी और अपना फिक्स रूटीन फॉलो करे। दिस विल ब्रिंग हिम ह्यूज प्रॉफिट्स, ह्यूज गेन्स and his fulfillment of desires। If your 11th lord sits in the 7th house, the person या उस नेटिव की इच्छा पूर्ति शादी के बाद होगी, उसकी स्पाउस उसकी इच्छा पूर्ति करेगी। इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स शादी के बाद होंगे या स्पाउस द्वारा होंगे। इसकी इच्छा पूर्ति इसकी डेली इंटरैक्शन करेगी, या कोई इंडिपेंडेंट अगर ये बिजनेस करता है, कोई पार्टनरशिप करता है, या कोई जॉइंट वेंचर करता है, या कोई रिटेल शॉप खोल लेता है, या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेता है, या फिर ये व्यक्ति किसी प्रकार की कोलैबोरेशन कर लेता है, इसकी इच्छा पूर्ति दूसरा जेंडर करेगा, बिकॉज द 7th हाउस इज ऑफ द अपोजिट जेंडर। इसकी इच्छा पूर्ति महादेव करेंगे, सप्तम भाव महादेव का है।
तो ये व्यक्ति जितना इंटरैक्शन करेगा उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी। और ये इंडिपेंडेंट बिजनेस करे, उससे इसकी इच्छा पूर्ति होगी। कोई रिटेल स्टोर या कोई मैरिज रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर ले, उससे इसकी इच्छा पूर्ति होगी। इस व्यक्ति को हमेशा अपनी स्पाउस की इज्जत करनी पड़ेगी। और ये अगर व्यक्ति अपनी स्पाउस के नाम ही बिजनेस करेगा तो यूज यानी कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स इसको मिलेंगे। स्वधर्मा कर्मा अलाइनमेंट से कि इस व्यक्ति को लाइफ पार्टनर अपनी पसंद का मिलेगा। इनके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे विद इस पार्टनर, और बिजनेस में भी और किसी जॉइंट वेंचर में भी। कुछ भी करेगा, ये जॉइंट वेंचर करे या कोई पार्टनरशिप करे, इसे लाभ ही मिलेगा। या कोई ये रिटेल बिजनेस या कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर ले, या कोई शादी रिलेटेड मान्यवर जैसा कोई स्टोर खोल ले, या फिर शादी.com वगैरह ऐसी कोई साइट्स खोल ले, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल ले, बैंड बाजा बारात काइंड कोई शादी इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कंपनी खोल ले, उन सब से इसको लाभ होगा। और हमारे यहाँ जो धर्मा कर्मा मंत्रा है वो ये बोलता है कि इस व्यक्ति को बिजनेस अपने स्पाउस के नाम करना चाहिए। और इस व्यक्ति को हमेशा अपनी आर्ट ऑफ इंटरैक्शन यूज करनी चाहिए टू गेट गेन्स एंड टू fulfill his desires. तो जो इसके पास आर्ट ऑफ इंटरैक्शन है, if he uses it, he's certainly going to get gains and profits. If your 11th house lord sits in the 8th house, अब 8th हाउस, अब आप लोगों को पता है कि कितना घातक घर है, बट बड़ा खूबसूरत भी हम सब एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। स्कॉर्पियो लगन में 8वें का लॉर्ड और 11वें का लॉर्ड बुध होता है। तो ऐसे व्यक्तियों की इच्छा पूर्ति जब तक वो अष्टम भाव से आके जुड़ा हुआ काम नहीं करेंगे, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। अगर बुध मान लीजिए अष्टम में बैठ जाता है या 11वें भाव में बैठ जाता है स्कॉर्पियो लगन में, so they have to involve the 8th house for the profits and gains, वरना ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएंगी अगर वो 8 को साथ लेके नहीं चलेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को जो इच्छा पूर्ति होगी थ्रू इनहेरिटेंस हो सकती है, डाउरी से हो सकती है, इनके ससुराल वाले इनकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के पैसे से इनकी इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि 8वां घर दूसरे व्यक्ति का पैसा है। अगर ये व्यक्ति कोई भी 8वें घर का काम करते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या अंडर सी एक्सकवेशन करते हैं, या कोई टैक्सेशन या ऑकल्ट या एनी काइंड ऑफ तंत्र मंत्र हीलिंग, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दे डू, या कोई डॉक्टर हो जाए या ऑडिटेड फर्म्स में हो जाए या कोई डिटेक्टिव एजेंसी में हो जाए या कमिटी बिजनेस में भी हो जाए। casinos and lotteries are actually the 5th house domain activities, but I have written it here because the windfall in casinos and your lottery tickets, if the 8th is not there, then you will not win it. You need 8 for a windfall game, because 8वां अगर दूसरे व्यक्ति का पैसा है ना, आपको तभी मिलेगा, विंडफॉल के रूप में मिलेगा। और एनी काइंड ऑफ ऑक्शन बिजनेसेस, any kind of scrap dealing businesses, any kind of petroleum businesses, any kind of alcohol, smoking, tobacco businesses, all are 8th house businesses. And
For astrologers, yes, a very prime house, the 8th house. Any Tantra Mantra healing is 8th house. So if your 11th lord is sitting in the 8th house, it is simply telling you, or for that matter, even your 8th house is sitting in the 11th house, you have to involve the 8th house. Without 8th house, you will not be successful. या आपके desires देर से पूरे होंगे. आपके desires में या आपके profit gains में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी. क्योंकि 8वां घर क्या है? इट इज एन एक्सट्रीमिस्ट. और 11वां घर डिजायर है. तो ऐसे लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी और एम्बिशंस भी होंगे वो एक्सट्रीम लेवल पे होंगे. तो इन व्यक्तियों को ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी अपनी इच्छा पूर्ति में, अपने एक्सपेक्टेशंस में, अपने एम्बिशंस में. अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे तो इनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा. इन लोगों को अपने इन लॉज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. जैसे छठे में उनको अपने एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने नौकरों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. 7वें में वाइफ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अपना इच्छा पूर्ति के लिए. ऐसी 8वें में इन लॉज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. और इन लोगों को अपने प्रॉफिट एंड गेन्स का ना एक तरह से कोई कैलकुलेशन करनी चाहिए. दे शुड डू सम रिसर्च before calculating that I'm going to make this much kind of money. They should not go overboard in their calculations that if I have invested 1 lakh, I'm going to make 20 lakhs in 3 months. They should be calculating it, going to the depth of their profits, and they should always keep their profits in a hidden way. They should not be disclosing it. तो जितना ये हिडननेस अपने प्रॉफिट्स में लाएंगे उतना बढ़िया होगा. और जितनी ये अपनी इच्छाएं पूर्ति हिडन वे में करेंगे, it will be good for them. So they should do some kind of a research before calculating any profits. So Dharma Karma alignment says the person will have to wait long for his desires to be fulfilled. इस व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड गेन्स और प्रॉफिट्स होंगे क्योंकि 8वां घर सडननेस का है, ऑल ऑफ अ सडन का है, और विंडफॉल गेन्स का है. तो प्रॉफिट्स भी जो जीवन में होंगे वो ऑल ऑफ अ सडन होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे. इस व्यक्ति को कोई डाउरी या इनहेरिटेंस से धन मिल सकता है. अगर ये कोई रिसर्च बेस या 8वें भाव का कोई भी कार्य करेगा, कोई भी, इसको एक तो प्रेशर कम होगा. He will get gains, he will get profits. इसका क्योंकि 8वां घर क्या है कि दुर्भाग्य का भी है. इस व्यक्ति का अगर ये कंट्रोल करके चलेगा अपनी एक्सपेक्टेशंस तो इसका दुर्भाग्य इतना इफेक्टिव नहीं, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू सपोर्ट. ही विल नॉट बी misfortunate if he is controlling his desires. He has to be satisfied. He has to keep his profits and gains, अपनी इच्छाओं को हिडन वे में रखना पड़ेगा. क्योंकि 8वां घर हर प्रकार की ना अनअर्न्ड इनकम है.
तो जब भी 11th लॉर्ड 8th में बैठता है तो अनअर्न्ड इनकम तो प्रॉफिट वो प्रॉमिस कर ही रहा है, तो ही इज गोइंग टू गेट मनी एंड ही इज गोइंग टू गेट ह्यूज मनी. This is the promise what the 11th lord is giving you while sitting in the 8th house. So he should do some research, he should control his profits, means control in a way, keep his expectations and ambitions in a controlled way. So the Dharma Karma mantra says, controlling and bringing transformation in his expectations and ambitions is the key for his profits and gains. So when your 11th house lord sits in the 9th house, the person is going to fulfill his desires and gains through his father, his guru, his teacher. उसका किस्मत साथ देगी हमेशा उसको मुनाफा कमाने में, उसका भाग्य साथ देगा, उसको लंबी दूरी की यात्राएं उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे और उसको प्रॉफिट एंड गेन्स उससे मिलेगा. अगर वो किसी प्रकार का ट्रैवल बिजनेस कर लेता है या कोई पब्लिशिंग बिजनेस कर देता है, कोई टीचर बन जाता है, कंसल्टेंट बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स मिलेंगे. और ये व्यक्ति, इसका जो ट्रैवल भी होगा, इसकी इच्छा पूर्ति भी जो होगी, वो किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके हुआ करेगी. और ये व्यक्ति जितना अपना ट्रेडिशन और कल्चर फॉलो करेगा, उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी और उतना इसका भाग्य साथ देगा. और ये हायर लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा कॉम्बो है, क्योंकि 9th हाउस इज ऑफ हायर स्टडीज, in the 11th house is all kinds of gains, profits and fulfillment of desires. जितना ही एथिकल काम करेगा ना ये व्यक्ति, उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी, उतना इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स मिलेंगे. क्योंकि मैंने बताया है कि नो अगर दूसरे व्यक्ति की अट्रैक्शन है, तो जितना ये अपना नो अगर स्ट्रॉन्ग रखेगा, यानी कि अपनी फादर की रिस्पेक्ट करेगा, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करेगा और जितनी हायर लर्निंग करता रहेगा, इसका भाग्य उतना साथ देता रहेगा. और ये दुनिया में कोई भी चीज किसी को भी बेच पाएगा, कोई भी अपनी सर्विसेज, कोई भी अपने प्रोडक्ट्स. इफ योर 9th हाउस इज गुड, यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड. आप गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द 9th हाउस. So he'll have to respect his guru teachers for gaining his profits and gains. So Dharma Karma alignment says if he will gain his profits through any kind of new inventions or any kind of new products, because the 9th house is the attraction of the other person, and it says कि जितनी ये लंबी दूरी की यात्राएं करेगा उसको उतना ही प्रॉफिट गेन्स मिलेंगे. The person will be respecting his father a lot. और ये जितना एक आइडियलिज्म फॉलो करेगा या जितना रिलीजियस एटीट्यूड रखेगा, उतना इस व्यक्ति को सक्सेस मिलेगा. Dharma Karma mantra says, following his tradition and culture will bring him gains and profits, and his father will be instrumental in his gains and profits. तो जितने ही अपने कर्म एथिकल वे में रखेगा या उतना इसका भाग्य साथ देगा, उतने इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स होंगे. तो जितने ही एथिकल कर्म करेगा, जितना ही अपना ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करेगा, जिसने अपने फादर और गुरुओं की रिस्पेक्ट करेगा, उतना इसको धन मिलेगा, उतना इसका भाग्य इसका साथ देगा.
if your 11th lord sits in the 10th house, इस व्यक्ति की जो इच्छा पूर्ति होगी इसके प्रोफेशन और करियर द्वारा होगी, इसके नाम और फेम द्वारा होगी, इसके स्टेटस द्वारा होगी। कोई गवर्नमेंट या कोई हाई ऑफिशियल या हाई प्रोफाइल व्यक्ति इसकी इच्छा पूर्ति करेंगे, कोई पॉलिटिशियन द्वारा भी इसकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। और ऐसे व्यक्तियों के जो फ्रेंड सर्कल में आप पाएंगे कि पॉलिटिशियंस होंगे, बड़े हाई नेटवर्थ ब्यूरोक्रेट्स होंगे, हाई स्टेटस वाले लोग होंगे। और जो इसकी प्रॉफिट्स एंड गेन्स भी मिलेंगे वो गवर्नमेंट द्वारा मिल सकते हैं, तो पॉलिटिक्स या किसी पॉलिटिशियन द्वारा मिल सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स द्वारा मिल सकते हैं, या कोई ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होता है या कोई गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है, या कोई कैरियर रिलेटेड टू सम ब्रांड्स, कोई ब्रांड्स इसको इसकी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं, इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स ला सकते हैं। या कैरियर रिलेटेड टू ब्रांड्स, वी ब्रिंग सम ब्रांड्स लाइक if someone has bought McDonald's or KFC or any of the brands which are foreign brands, so from those brands also he can make good profits. इमेज बिल्डिंग कैरियर से इसकी इच्छा पूर्ति होगी। ये हाउस ऑफ पावर है, जितनी इस व्यक्ति को पावर मिलेगी उससे इसकी इच्छा पूर्ति होगी। So it's a very good placement for the 11th lord in the 10th house. So he should control his ego, क्योंकि जहाँ स्टेटस आ जाएगा वो ईगो आ ही जाती है। And should not bring in between his high profile or his status if he wants to make profits and gains. So Dharma Karma alignment says that it's a great placement when it comes to career. इन लोगों के जो यार दोस्त होते हैं वो काफी स्टेटस वाले व्यक्ति होते हैं, हाई प्रोफाइल व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति आर हाईली प्लेस्ड इन देयर कैरियर। और द धर्मा कर्मा mantra says that they have to control their ego and their status, because if they will not control, they will lose their status. So if they have to maintain their status, they have to control their ego, because the 11th lord is already promising you a status. It's promising you a high profile career in your life, and out of that career it's already promising you profits and gains. So when it's promising you all these things, so simply what you have to do, आपको अपने कर्म करने हैं, एथिकल वे में करने हैं, और अपने स्टेटस में ईगो नहीं लेके आनी। So that is the mantra when your 11th house lord sits in the 10th house. When your 11th house lord sits in the 11th house, again a very powerful placement. The lord is already promising you profits, gains, and fulfillment of your desires through your masses, through your friends, through your elder brother, through your social circle. But these people become very highly ambitious in life. They have got no control over their expectations and their desires. वो बस एक ही चीज कहते हैं, भैया इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, किसी भी भाव में होनी चाहिए, इतना चाहिए तो इतना चाहिए. So if these persons get into profiles of the 11th house, if they do some activities of the 11th house, they open a pub, they run a cooperative society, or they
run an NGO, they work in some clubs, or they make anything for the masses. They're assured profits and gains. But anyway, they're going to get profits and gains. कुछ भी वो करेंगे. A very powerful placement. So here again, he has to keep a control of his expectations and desires and his ambitions. So Dharma Karma alignment simply says that it's a very good placement for the native and makes the native very friendly in behavior. बड़ा मिलन अनुसार व्यक्ति होगा वो. इसकी हर इच्छा पूर्ति होगी. हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट ये बोलती है will be easily fulfilled. So the dharma karma mantra is control over his ambitions and his expectations is the key. So whenever your 11th house lord sits in the 12th house, इस व्यक्ति की घर से दूर जाके इच्छा पूर्ति होगी. फॉरेन लैंड में इसकी इच्छा पूर्ति होगी. किसी डिफरेंट कल्चर या ट्रेडिशन में इसकी इच्छा पूर्ति होगी. हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट से इसकी इच्छा पूर्ति होगी. हर प्रकार के वे से या खर्चे से इसकी इच्छा पूर्ति होगी. हर प्रकार की कोई मेडिटेशन या आइसोलेशन में इसकी इच्छा पूर्ति होगी. अगर ये योगा मेडिटेशन या स्पिरिचुअलाइजेशन करे उसमें इसकी इच्छा पूर्ति होगी. अगर ये कोई शॉपिंग मॉल्स में जाएगा वहां पर इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी. अगर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा तो भी इसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी. कोई एमएनसी में काम करता है, कोई फॉरेन बायर से ये डीलिंग करता है तो भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी. हर प्रकार की इन्वेस्टमेंट इसकी इच्छा पूर्ति करेगी. अगर ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी खोल लेता है तो भी इसकी इच्छा पूर्ति होगी. क्योंकि क्या है कि आपके प्रॉफिट का स्वामी, आपके लाभ का स्वामी आपके लॉसेस के घर में बैठ गया, आपके डोनेशन और चैरिटी के घर में बैठ गया. तो इस व्यक्ति को अपने प्रॉफिट्स में से निरंतर रूप से कुछ ना कुछ डोनेशन करनी चाहिए. तो जितनी ये डोनेशन करेगा उतना इसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स बढ़ेंगे, उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी, उतनी इसको डिसअपॉइंटमेंट्स कम मिलेंगी. So Dharma Karma alignment says here that he is going to gain through his investments and he will gain through donations and charity. Dharma घर unknown sources भी है. तो इसको कहीं ना कहीं पैसा अननोन सोर्सेस से भी मिल सकता है. इसकी इच्छा पूर्ति विदेश लैंड में ही होंगी. इसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स भी वहीं से मिलेंगे. So Dharma Karma mantra is that he should donate or do charity from some part of his profits, and he should keep on investing for his gains, for his profits, for his ichha purti. Now the 12th house, a very important house again, and you all know that the 12th house tells you about your meditation, your hidden enemies, your unknown sources, your hidden knowledge. Any all foreign lands, jail, hospitalization, donation, charity, spiritualization, meditation, yoga, and it's very important for your sleep. हर प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसेस इस घर में. 12वां घर हर प्रकार का चेंज है. 12वां घर हर प्रकार की सेपरेशन है. 12वां घर मोक्ष.
12वां घर आपके लॉसेस हैं, आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। 12वां घर इज द हाउस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। 12वां घर सैक्रिफाइस है, क्योंकि देने का घर है, लेने का घर नहीं। एक लेट गो एटीट्यूड है इस भाव में। 12वां घर आपकी वीक बॉडी भी दर्शाती है, आपकी बुरी सेहत भी दर्शाती है। अगर किसी का वीकनेसेस के बारे में जानना हो तो उसका 12वां घर पढ़ लीजिए, आपको उस व्यक्ति की वीकनेसेस के बारे में पता चल जाएगा। किसी व्यक्ति की इनसिक्योरिटी के बारे में जानना है तो उसका 12वां घर पढ़ लीजिए, आपको 12वां घर इनसिक्योरिटी बता देगा। किसी व्यक्ति की बेडरूम लाइफ जाननी हो तो 12वां घर पढ़ लीजिए, उसकी बेडरूम लाइफ बता देगा 12वां घर। तो 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अगर आपका 12वां लॉर्ड पहले घर में बैठेगा तो ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति की अच्छी सेहत नहीं होगी। He will not have a good health. He will be hospitalized. 12वां अगर खर्च भाव है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का स्वामी, खर्च भाव का स्वामी स्वयं में बैठ गया तो व्यक्ति को एक्सपेंसिव बना देगा। इस व्यक्ति की इंक्लिनेशन या इसके खर्चे स्वयं पे होंगे। ये व्यक्ति आइसोलेशन प्रेफर करेगा। ये व्यक्ति मेडिटेशन और स्पिरिचुअलाइजेशन भी प्रेफर कर सकता है। ये शॉपिंग मॉल्स में जाना भी प्रेफर कर सकता है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड से अपने connections, yeah, he will prefer or have inclination towards foreign lands. इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी रिगार्डिंग हिज सेल्फ एंड हिज बॉडी, हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर। तो 12वां घर डोनेशन और चैरिटी भी है, तो इस व्यक्ति को डोनेशन और चैरिटी करनी चाहिए। तो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सेज दिस। ऐसे व्यक्ति ना मिलन अनुसार नहीं होते। दे आर नॉट वेरी फ्रेंडली, दे जस्ट प्रेफर आइसोलेशन and they don't want to mix around with everyone. They've got a centric kind of attitude. So a dharma karma alignment simply says this: the natives are not open to everyone. Their centric attitude is the biggest blockage, or is the biggest disappointment, or is the biggest weakness. इन लोगों को अपने स्वयं में इन्वेस्ट करना चाहिए। They should invest in themselves, in their image building. और इन व्यक्तियों को एक लेट को एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा to lead a meaningful life. So a dharma karma mantra simply says this: they have to inbuilt a let go attitude or a sacrificing attitude, and they should do charity and donation on regular basis. So when the second house lord, or sorry, when the 12th house lord sits in the second house, ये व्यक्ति अपनी फैमिली पे, अपने कुटुंब पे अपना खर्चा करेगा, खान पकवान पे अपना खर्चा करेगा, किसी प्रकार की जेम्स ज्वेलरीज पे ये खर्चा करेगा, ये एफडीज पे खर्चा करेगा, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स करेगा बैंक्स में, उस पे ये खर्चे करेगा।
इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट अपनी कुटुंब से मिलेगी, अपने जॉइंट फैमिली से मिलेगी, अपनी ईटिंग हैबिट से मिल सकती है, अपनी स्पीच से मिल सकती है। अगर ये व्यक्ति किसी फॉरेन लैंड में इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसे डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर खाने का है तो इसको चैरिटी और डोनेशन खाने की करनी चाहिए। So Dharma Karma alignment says the native will have a lot of expense on his family. इसको he'll have a he would like to have great food, यानी कि खाने का ये काफी खर्चा करेगा खाने पे। दूसरा, घर ना चाइल्डहुड भी है, आपका बचपन है। तो जब भी आप पाएंगे कि 12th लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा तो ये बचपन व्यक्ति का अच्छा नहीं दिखाता है, टफ दिखाता है। आप देखेंगे कि बहुत टाइम ऐसे जो नेटिव होते हैं उनको हॉस्टल में भेज दिया जाता है या किसी बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है या घर से दूर चले जाते हैं अपनी बर्थ प्लेस से। सो इट शोज चाइल्डहुड अवे फ्रॉम होम। So these people should invest in bank FDRs or in foreign lands. So the Dharma Karma mantra says investment is the promise to generate wealth. So they have to keep on investing. They have to change their expenses into investments. The moment they do that, this placement will stop giving them disappointments and losses. When your 12th house lord sits in the third house, ये व्यक्ति को जो डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे अपने सेल्फ एफर्ट से मिलेंगे, अपने हार्डवर्क से मिलेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों से मिलेंगी, छोटी दूरी की यात्राओं से मिलेंगी। ये जो खर्चे करेगा अपनी किसी प्रकार की भी अट्रैक्शन या डीपेस्ट डिजायर या अपने मोह के पीछे खर्चे करेगा, अपने पड़ोसियों के प्रति खर्चा करेगा ये व्यक्ति, कि कोई मार्केटिंग या डॉक्यूमेंटेशन या कमीशनिंग या एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या अपनी हॉबीज के प्रति खर्चा करेगा, कोई भी सोशल नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन रिलेटेड ये खर्चे करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जब भी वो इन्वेस्ट करें उनको होमलैंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का स्वामी अवे फ्रॉम होम बैठा है। सो दे शुड ऑलवेज इन्वेस्ट अवे फ्रॉम होम। और इनको जो डोनेशन या चैरिटी भी करनी चाहिए। देखिए, जहां भी आपका 12th लॉर्ड बैठेगा कुंडली में ना, उस घर के प्रति आपको डोनेशन चैरिटी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका उस घर के प्रति एक्सपेंस सबसे ज्यादा होगा। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, जहां भी आपका 12th लॉर्ड बैठा है उस घर के प्रति आप खर्चा बहुत करते हैं। या जहां भी आपका 12 नंबर राशि आ रही है उस घर के प्रति, या जो भी हाउस लॉर्ड आपकी कुंडली में जिस भी घर में आपका 12 नंबर आ रहा है उस घर के प्रति खर्चा होगा। अगर 12 नंबर गायब है तो फिर आप जो भी उस कुंडली में 12th का हाउस लॉर्ड बना है जहां वो बैठेगा उस घर के प्रति आपके खर्चे सबसे ज्यादा होंगे। सो धर्मा कर्मा अलाइनमेंट से इस व्यक्ति को अपने
छोटे बहन भाइयों से लॉसेस मिल सकते हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। तीसरा घर विल पावर का है, मोटिवेशन का है, तो डिसअपॉइंटमेंट का स्वामी, लॉसेस का स्वामी जब विल पावर को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है, जब वो उधर बैठ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का कॉन्फिडेंस भी लो पाएंगे, इनके विल पावर और मोटिवेशन कम होती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स बहुत ज्यादा करते हैं, उसमें काफी खर्चा करते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज थर्ड हाउस में, मार्केटिंग, ट्रैवल, किसी प्रकार की कमीशन देना या किसी प्रकार की डील्स करना, उसमें भी खर्चा करेंगे, या डॉक्यूमेंटेशन में भी खर्चा करेंगे। क्योंकि तीसरा घर मैंने बताया ना, हर प्रकार का डॉक्यूमेंट है, हर प्रकार की डील है। अगर ये किसी भी डॉक्यूमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड्स होता है, या कोई भी डॉक्यूमेंट वेर यू गेट अ फिजिकल डॉक्यूमेंट, you invest in that document. Government bonds, it's a document, they give you a document. So all document related investments will be fruitful to this native. But again, he should be investing away from home, not at the homeland. Swadharma Karma mantra says his hard work and his efforts are not going to pay him at his homeland. It's going to pay him away from home. So he should move away from home, or he should move to foreign lands. And he should not be investing in the names of his siblings, otherwise he's going to get disappointments. So when your 12th house lord sits in the 4th house, the person will get losses or disappointments through his landed properties if he invests in landed properties, or in his homeland. He is going to get disappointments through education. He's going to get disappointments through his mother. He's going to get disappointments through luxuries and comforts, through vehicles. His domestic peace will not be good. So if he makes any investment in his homeland, it will be still favorable for him. Or if he makes any investment in his homeland, will still be good for him, because the investment ka swami is sitting in the 4th house. So he should basically be doing charity of the 4th house activities, like any mother care products. Even he can donate food here, pani, because बहता शीतल जल है, पानी का दान कर ले, कोई एजुकेशन, अपनी कोई किताबें हों पुरानी, उसकी डोनेशन कर दे, और किसी चीज की, कोई लग्जरियस आइटम्स की डोनेशन कर सकता है ये व्यक्ति। कोई अपने लग्जरी कंफर्ट्स की भी डोनेशन कर सकता है, किसी भी लग्जरियस चीज की डोनेशन कर दे। So if he donates, he will have less disappointments. So dharma karma alignment says कि व्यक्ति अपनी फैमिली पे, यानी कि प्रेजेंट फैमिली पे बहुत ज्यादा खर्चा करेगा,
और ये अपने डोमेस्टिक पीस को एक्वायर करने के लिए भी ना बड़े सारे खर्चे करेगा, या डोमेस्टिक कंफर्ट्स को एक्वायर करने के लिए बहुत सारा खर्चा करेगा। और ऐसे व्यक्ति आप पाएंगे जिनका 12th लॉर्ड 4th हाउस में बैठता है, विद इन 4 years of their birth they change their place. Usually within 4 years of their birth they will change their place. तो अगर ये अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है अपनी होमलैंड में करेंगे और रियल एस्टेट में करेंगे, so it is a better way of utilizing their expenses. So a dharma karma mantra says simply investment in real estate in the homeland or their birthplace and in education will pay them rewards, and even if they invest in their mother's name still they'll get rewards. So simply wherever your 12th lord, since it's going to give you losses and disappointments, so simply you, and it's the house of investments also, so you should try converting your expenses into investments, or you should do donation of that house wherever your 12th lord is sitting. So when your 12th lord sits in the 5th house, इस व्यक्ति के खर्चे अपने प्रथम संतान के प्रति होंगे। इसको डिसअपॉइंटमेंट भी अपने प्रथम संतान से मिलेगी, इसको डिसअपॉइंटमेंट्स अपने लव अफेयर से मिलेंगी, इसको डिसअपॉइंटमेंट स्टॉक मार्केट से मिलेंगी, मौज मस्ती से इसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, किसी प्रकार की भी अगर ये क्रिएटिविटी करता है उसमें इसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिल सकती है, स्पोर्ट्स में इसको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड इसको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। इस व्यक्ति को किसी प्रकार की सोल्यूशन गिविंग से भी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। पांचवा घर ब्लॉकेज ऑफ पेमेंट्स को भी दर्शाता है, तो पेमेंट्स के संदर्भ में भी ये डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है, जॉब के संदर्भ में भी पांचवा घर डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है, क्योंकि वो छठे घर से 12वां है। इस व्यक्ति को जो भी अगर इन्वेस्टमेंट्स करे अपने फर्स्ट चाइल्ड के नाम कर सकता है, और इसको ये घर हीलिंग का भी है, नॉलेज का भी है, धी का है, सोल्यूशन गिविंग का है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो डोनेशन वो चैरिटी करनी चाहिए, बच्चों को करनी चाहिए, या किसी को फ्री सोल्यूशंस दे देने चाहिए,
या अगर किसी प्रकार की किसी को वो हीलिंग करा सकते हैं उसकी डोनेशन करनी चाहिए. So dharma karma alignment simply says this, that this placement is going to bring lot of issues related to your children. और ऐसे लोग अपने बच्चों पे, अपनी मौज मस्ती पे, अपने लव अफेयर्स पे काफी पैसा खर्चते हैं. और ऐसे लोगों को स्पेकुलेशन में लॉस होगा. So they should not be doing much of speculation or stock market where speculation is involved. इन लोगों को अपने एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट के रूप में कन्वर्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट्स करें अपने बच्चों के नाम. और हमारी धर्म कर्मा का मंत्रा जो है, when your 12th lord sits in the 5th house, is to use your artistic talent and your creativity skills, because this house is of skills, in your investments, and your investment should be in your first child's name. So then he can avoid his disappointments and his losses. आप ये भी एक prediction दे सकते हैं, that his first child will be connected to some foreign land, or he can do his learning or some education in foreign lands. Similarly goes with the 4th house. Your education could be in foreign lands also. In 3rd house, your siblings can be associated with foreign lands. When in the 2nd house, your kutub could be associated with foreign lands. And when in the 1st house, I mean, you could be associated with foreign lands. You will have connection with the foreign lands. So when the 12th house Lord sits in the 6th house, इस व्यक्ति को लोन से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, कोर्ट से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, बीमारियों से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयज से, नौकरों से, पेट से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी. इसके खर्चे इन सब चीजों के प्रति बहुत होंगे. इस व्यक्ति को जो डोनेशन और चैरिटी करनी चाहिए वो अंडर प्रिविलेज लोगों को करनी चाहिए, या अपने एम्प्लॉयज की कोई मेडिकल या अपने नौकरों की कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या दवाइयाँ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, या जो भी अंडर प्रिविलेज या छोटे तबके के लोग हैं उनको मेडिसिन की डोनेशन इसको करनी चाहिए. So a dharma karma alignment simply says that this is not a favorable position for your 12th lord to be sitting in the 6th house, क्योंकि 3 ही तो घर हैं इस कलयुग में जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां. So it's not a favorable position at all. It brings a lot of disappointments and expenditure on account of your diseases and your health. इसके जो नौकर होंगे वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, और विल ऑलवेज ट्राई टू गिव हिम डिसअपॉइंटमेंट और चीट हिम, क्योंकि 12वां अगर हिडन भी है तो हिडन वे में वो चीट करेंगे. तो अगर इसको ग्रो करना है, इसको ये कॉम्बो को यूटिलाइज करने के लिए बेस्ट टेक्निक है, वन नीड्स टू डोनेट or do charity for diseased people.
And the Dharma Karma mantra says, do charity and donation to underprivileged people of medicines and follow a fixed routine to keep yourself healthy. If you will not follow a fixed routine, you will make expenses in all kind of litigations, in all kinds of loans, in all kinds of diseases. So here, do Seva Bhav for the underprivileged people by providing them some medicines, and do Seva Bhav and do follow follow a fixed routine. If you are not following a fixed routine, there is certainly problem for you. If your 12th house lord sits in the 7th house, the person is going to make expenses on his spouse, and he's going to face losses in his independent business and will face disappointments in his marriage. Whenever your 12th house lord is sitting in the 7th house, the marriage relationships will be strained because your big pleasures will not be good. And he's going to get losses and disappointments from his partnership or any kind of joint ventures or any kind of independent business. Even the opposite gender is going to give him disappointments, and especially the spouse. So if the person makes investments of his, means he converts his expenditure into investments, into his business, whatever he's doing, or into his partnerships or his collaborations, or into his retail stores, still there is a saving for him. He's not going to get those disappointments. क्योंकि सातवां गांव ना आपकी डेली इनकम है, डेली अर्निंग है. तो अगर ये व्यक्ति अपना कुछ हिस्सा अपनी डेली इनकम से डोनेशन कर देगा, तो इसको डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा. So dharma karma alignment simply says this: there may be losses due to partnerships and businesses, and this position is favorable for the other person or the other party, क्योंकि दूसरे व्यक्ति का घर है. सातवां भाव मुख्य भाव है आपकी रिलेशनशिप्स का. तो रिलेशनशिप्स में भी इस व्यक्ति को कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है. तो अगर ये जो इन्वेस्टमेंट्स करे अपने स्पाउस के साथ मिलके करेगा जॉइंट नेम में, तो इसे डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस का सामना नहीं होगा. The Dharma Karma mantra says, doing joint donation with spouse or investment is the key. And the skill of interaction that he has got, if he uses that skill of interaction in his investments, he will not face disappointments in that. Another very important house, the 8th house. When your 12th lord sits in the 8th house, तो इस व्यक्ति को
जो डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे अपने इन लॉज से मिलेंगी, दूसरे व्यक्ति के धन भाव से मिलेंगी, थ्रू इनहेरिटेंस मिलेगी, डाउरी से मिल सकती है। अगर ये व्यक्ति किसी प्रकार की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो इसको डिसअपॉइंटमेंट्स और पीड़ा थोड़ी कम मिलेंगी। इफ ही इन्वेस्ट्स in any of the activities of the eighth house, like if he invests along with his in-laws, he'll not get disappointments and losses. कुछ ट्रस्ट बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर लेता है, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लेता है, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेता है, किसी प्रकार की वो टैक्सेशंस करता रहता है, टैक्स देता रहता है, तो भी उसको डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर वो इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट करता है तो आठवां घर विंडफॉल का भी है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट्स एक विंडफॉल का भी रूप ले सकती हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट अपनी हिडन वे में फॉरेन लैंड्स में भी करेगा तो भी इस व्यक्ति को लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी। अगर ये व्यक्ति अपनी डोनेशन और चैरिटी को हिडन वे में, गुप्त वे में अगर करेगा तो भी इस व्यक्ति को लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स कम मिलेंगी। लाइक ही कैन इवन डू द डोनेशन ऑफ ऑकल्ट, किसी को पढ़ा सकता है फ्री में, तो भी ये व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट्स और लॉसेस कम मिलेंगे। आप बोलो 8 और 12 काम करना बंद कर दें, वो ऐसा नहीं होगा, या 6 और 12 काम करना बंद कर दें, ऐसा कभी नहीं होगा। मिलेंगी बट द इंटेंसिटी ऑफ दोज डिसअपॉइंटमेंट्स विल बी लेस। इस व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो जाएंगे। जो हमारी धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सिंपली ये बोलती है, अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन इसको लॉसेस और खर्चे आ जाएंगे। सुबह उठा, किसी गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस के बिल्स भेज दिए, इस व्यक्ति को रिसर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसकी इन्वेस्टमेंट विल गेट स्टक और विल रिजल्ट इनटू लॉसेस। इन व्यक्तियों को अपनी जो चैरिटी करनी चाहिए एक हिडन वे में करनी चाहिए, और एक गुप्त दान देना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए वॉट एवर दे आर डोनेटिंग या वॉट एवर काइंड ऑफ चैरिटी दे आर डूइंग। ये व्यक्ति क्योंकि आठवां घर दूसरे व्यक्ति का बैंक बैलेंस है, यानी कि आपकी वाइफ का बैंक बैलेंस है, तो अगर ये व्यक्ति अपने पार्टनर के बैंक बैलेंस में इन्वेस्ट करते हैं, उनके नाम एफडीआर करते हैं, तो ये उनके लिए बढ़िया रहेगा। सो हियर आर धर्मा कर्मा mantra says Gupta Dan is the key to get any windfall gains in investment. So if they do this, they will get windfall gains. When your 12th house lord sits in the 9th house, इसको अपने फादर से, अपने गुरुओं से, अपने टीचर से, अपने भाग्य से
अपनी किस्मत से डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करनी पड़ सकती है. His luck will not favor him. He'll get disappointed by his luck and kismet not favoring him, his father not favoring him, his gurus not favoring him. और ये जो खर्चा भी करेगा, ये किसी प्रकार की हायर लर्निंग पे खर्चा करता रहेगा. ये व्यक्ति लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे खर्चा करेगा, अपने फादर पे खर्चा कर सकता है, किसी प्रकार की पब्लिशिंग बिजनेसेस में खर्चा कर सकता है. ये धर्म कर्म का घर है, रिलीजन का घर है. सो ऐसे व्यक्ति डोनेशन और चैरिटी धर्म कर्म के स्थानों पे भी करेगा. ऐसे व्यक्तियों का जो भाग्य है वो फॉरेन लैंड्स में इनका साथ देगा, या किसी कल्चरल चेंज में साथ देगा, या घर से दूर जाके कहीं साथ देगा. 12वां घर हर प्रकार का एथिकल वर्क है, हर प्रकार के एथिक्स 9वें घर से देखते हैं. तो जब भी 12वां लॉर्ड 9वें भाव में बैठता है, वो सिंपली आपको एक चीज बोलता है कि इट इज द हाउस ऑफ धर्मा and righteously. So you have to follow the path that you follow to do your karmas. It should be right. Means dharma, I told you, is the path. So it should be a righteous path. इन लोगों को अगर ये एथिकल वे में काम करेंगे तो इनको अपलिफ्टमेंट अपने गुरुओं द्वारा भी मिल सकती है. ऐसे लोगों को काफी चैरिटी ये करते रहेंगे. हमारी जो धर्मा कर्मा मंत्रा है वो कहता है कि यू शुड बी donating and doing charity at religious places to enhance your luck, your kismet, your prosperity, and do your work ethically. When your 12th lord sits in the 10th house, the person is going to face disappointments and losses through his profession and his career, through his name and fame, through government he may face, through some politicians or high profile individuals or high status people. Bureaucrats might give him disappointment, or will rather give him disappointment and losses in life. So since this is the house of government, if he invests in any kind of government related investments or government related securities, he will not face losses and disappointments. This person will have a lot of change in his career. So he should take up a profession which is related to the 12th house, or in foreign lands, or in cultural change, or do some kind of an export import business, or some meditation, or some yoga, or some spiritualization, or work in an MNC to avoid changes in his career and his profession. So Dharma Karma alignment simply says this: there may be a lot of disappointments on account of career. There are going to be a lot of changes in his career.
और ये व्यक्ति इज गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन मेंटेनिंग हिज स्टेटस इन दी सोसाइटी। अब देखेंगे बहुत सारे लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए they spend a lot, and these are those people who have got the 12th lord in the 10th house. So it's better for these people, because when your any lords is sitting in the 10th house, it is looking at the 4th house. और वो दूसरे व्यक्ति का जो 10th हाउस है ना, जहाँ 10 नंबर आएगा उसकी कुंडली में, वो 4th हाउस बनता है। तो अगर ये व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट्स रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेगा इन द जॉइंट नेम विद स्पाउस, ये दूसरे व्यक्ति के साथ भी इन्वेस्ट करेगा, it's going to give him less losses and less disappointment. So Dharma Karma mantra says that he should work in foreign lands or away from his home in a cultural change, and he should invest in some real estates for maintaining his name and fame. Rather than investing in his name and fame, he should invest in real estate matters for getting name and fame. So when your 12th house lord sits in the 11th house, इस व्यक्ति को अपने बड़े भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेगी। इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन से मिलेगी, अपने हाईली एम्बिशियस एटीट्यूड रखने की वजह से इसको मिलेगी। इस व्यक्ति को अपने, क्योंकि ये देने का स्वामी है, लेट गो है 12वां भाव, वो गेम्स के घर में बैठ गया, तो इसको किसी प्रकार की पहले देने का एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा। जब ये देने का एटीट्यूड ले आएगा तो इसको डिसअपॉइंटमेंट और लॉसेस कम मिलेंगे। So dharma karma alignment says that there may be losses and disappointments through his friends and social circle, but इसको अगर कोई स्पिरिचुअल माइंडसेट के लोग होंगे, कोई योगा या मेडिटेशन करते होंगे, उनसे इस व्यक्ति को गेन्स हो सकते हैं। इस व्यक्ति को लेट को एटीट्यूड अडॉप्ट करना पड़ेगा टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट्स इन लाइफ, यानी कि इसको पहले देना आना चाहिए, क्योंकि 11वां भाव कर्म योगी है। अगर ये देना सीख जाएगा तो अपने आप इसको प्रॉफिट गेन्स भी आ जाएंगे। सो धर्मा कर्मा मंत्रा सेज दिस, फर्स्ट लर्न द आर्ट टू गिव रादर देन टेक। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स अगर अपनी फॉरेन लैंड्स में करेगा या किसी कल्चर या ट्रेडिशन प्लेस पे करेगा, वहां इसको प्रॉफिट्स और गेन्स मिल सकते हैं।
So when your 12th house lord sits in the 12th house, तो ऐसे व्यक्तियों को फॉरेन लैंड्स में सेटल हो जाना चाहिए। इनको इन्वेस्टमेंट भी फॉरेन लैंड्स में ही करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को डिसअपॉइंटमेंट खर्चों से मिलेगी। अगर ये ऐसे व्यक्ति 12वें घर के एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलाइजेशन या चैरिटी करते हैं, या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट्स किसी प्रकार की, तो इनको थोड़े कम डिसअपॉइंटमेंट्स और कम लॉसेस होंगे। या ये कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं और निरंतर रूप से ये डोनेशन या चैरिटी करते रहते हैं, तो कम लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स का सामना करना पड़ेगा। सो द धर्मा कर्मा अलाइनमेंट सेज दिस 12th lord in 12th gives a lot of expenditure and lot of investment as well, क्योंकि 12वें का स्वामी आपको खर्चा भी दर्शा रहा है और इन्वेस्टमेंट भी दर्शा रहा है। तो अब ये इस व्यक्ति पे है, या तो ये खर्चा करे या फिर ये इन्वेस्टमेंट करे। अगर ये अपनी स्पेंडिंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है, सो इट्स गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर हिम। सो धर्मा कर्मा मंत्र simply says this: convert your expenses into your investment is the key, and that also in foreign lands or in cultural change, and he will get less disappointments and less losses. So now finally we've covered all the 12 house lords in all the different houses. So if there are any questions, I will take it. And from next time, we will start our Karya Tattvas. We'll start with the planet Sun, Moon, and we are going to take 3 more classes for covering these Karya Tattvas, 3 planets in 1 class. We'll cover it, and I will be doing some fusion of Lal Kitab while I am covering the Karya Tattvas. So it's going to be very easy for you to predict कि अगर सूर्य पहले भाव में बैठेगा तो कैसे रिजल्ट देगा, सूर्य दूसरे में बैठेगा या राहु तीसरे में बैठेगा तो कैसे रिजल्ट देगा. So we will cover all these house lots, all the houses by the Karya Tattvas. Now if there are any questions, I will take the questions. If there are no questions, then So just one question. Can you explain a little bit about third house donation? Like if the 12th Lord is in the third house, I'm not getting a clarity on that. third house किस चीज का है नेहा जी? Siblings, पड़ोसियों का, or efforts, own efforts. जी, अवे फ्रॉम होम. आप अवे फ्रॉम होम जाके किसी भी कम्युनिकेशन का है, किसी भी प्रकार की नेटवर्किंग का है, अगर आप अवे फ्रॉम होम किसी भी कम्युनिकेशन की, गैजेट की भी डोनेशन करते हैं, अपने बहन भाइयों को भी डोनेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की, वेलकम देयर इन द थर्ड हाउस, बट यू डू इट अवे फ्रॉम होम. आप किसी ट्रैवल, किसी को अगर टिकट देनी है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल की, उसकी डोनेशन कर सकते हैं. Okay. सी डोनेशन इज टू द नीडी, ठीक है, एंड ऑफरिंग इज इन द टेंपल. Right.
So wherever the 12th house is coming, you do donation, you do charity. Correct. Okay. Okay, sir. Thank you. Ji, anyone else? Ji, Ashima ji, are you there? जी, रमन जी आप हैं क्या लाइन पे? आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर बढ़िया सर, इस बार ठीक है सर। सॉरी, ठीक है सर, बढ़िया सर, बढ़िया। चलिए। ओके सर। अब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि ये हाउस लॉर्ड ना, आपको स्क्रिप्ट नहीं पढ़नी है, आपको एट अ ग्लांस बता देंगे कि जहां भी 8वें का लॉर्ड बैठेगा, 6ठे का बैठेगा और 12वें का बैठेगा, वो घर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। So at a glance you will be able to make a prediction जिन भी भाव में ये बैठेंगे। 6ठा डिस्प्यूट कराएगा, हर प्रकार की लिटिगेशन कराएगा। 8वां हर प्रकार की हिंड्रेंस है, ऑल ऑफ अ सडननेस कराएगा, पीड़ा दिलाएगा उस भाव से। 12वां लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट दिलाएगा। अगर आप इसकी यूटिलाइजेशन कर लेंगे इन तीनों घरों की, जो इसके अच्छे कार्य तत्व हैं, घर में जो अच्छी एक्टिविटीज हैं, तो आपको इन घरों से कम नेगेटिविटी मिलेगी। मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा कि गैप हो जाएगी। 8-12, 6-8-12 काम करना बंद नहीं करेंगे, करेंगे, बट कम हो जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। So simply just at a glance, without reading the coordinates of KP, wherever these house lords are sitting, you can make n number of predictions. कि फादर प्रॉब्लम में, फादर बीमार रहेंगे, मदर की हेल्थ कैसी रहेगी, these all house lords will tell you. कि वो सोशलाइजिंग होंगी नहीं होंगी, आप ज्यादा पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू नो फ्रॉम द हाउस लॉर्ड। इफ यू वांट टू गो टू द डिटेलिंग ऑफ एनी हाउस, वंस वी डू द सीएसएल्स पूरी आपको स्क्रिप्ट खोल के बता देंगे उन भावों की, ठीक है। द सीएसएल्स विल टेल यू द एंटायर हिडन कोड इन दैट हाउस कि उस घर में क्या छुपा है। चलिए, एनीवन एल्स? शिवानी जी और सुकृति जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। नो सर, कुछ नहीं, सब क्लियर है। ओके जी, देन गुड नाइट इफ नो क्वेश्चंस। Shivratri and Om Namah Shivaya, and see you on Friday. Thank you. Om Namah Shivaya. थैंक यू सर।